पूरा नमस्कार। आज हम आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये चैप्टर 2 गाउस का नियम है। गाउस नाम है, उसके आधार पर उसने एक नियम बनाया जिसको बोलते हैं गाउस का नियम। तो गाउस का नियम जानने से पहले आपने जाना जहाँ आवेश होता है वहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, और विद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ की कल्पना की, काल्पनिक पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं से निरूपित करते हैं, आपको मालूम है। ये कैसे, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या निरूपित कर रही है, किसको, विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं से निरूपित करते हैं। मान लीजिए ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। कोई काल्पनिक पृष्ठ है और उस पृष्ठ से लंबवत परपेंडिकुलर विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से पास हो रही है, गुजर रही है। तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत बल रेखाओं का गुजरना, किससे, काल्पनिक पृष्ठ से। कैसे गुजरना, लंबवत, तो हम उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से व्यक्त करती है, विद्युत बल रेखा। तो सबसे पहले इस गाउस के नियम को जानने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स को जानना होगा। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब तक हम विद्युत फ्लक्स को नहीं जानेंगे गाउस का नियम नहीं समझ पाएंगे। विद्युत फ्लक्स को समझना होगा। किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स, उसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी कैसे पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध, गिरा हुआ, उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे ये फाई है, इसको बोलते हैं फाई, और एक यहाँ बेस के रूप में, इसके बेस के रूप में लगा
फाई है ये, फाई ई, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ की कल्पना कर ली और उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उस पृष्ठ से जो लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है उनकी संख्या को हमने क्या नाम दिया? विद्युत अक्ष। इसको प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। यह कैसी विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि। अब विद्युत फ्लक्स को जैसे हमने एक पृष्ठ लिया, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल वेक्टर, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है। एक समान विद्युत क्षेत्र, देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र है ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। ये विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से गुजर रही है, तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं और ये क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। इससे विद्युत बल रेखाएं परपेंडिकुलर गुजर रही है, तो इनका गुजरना क्या है? विद्युत फ्लक्स। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? आपने इसका अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। अल्पांश क्षेत्रफल क्या हो गया? डी ए। डी ए का मतलब है अल्पांश क्षेत्रफल। डी ए कैसा क्षेत्रफल है? इसको हम क्षेत्रफल अवयव या पृष्ठ अवयव या अल्पांश क्षेत्रफल कुछ भी कह सकते हैं। और ये क्षेत्रफल वेक्टर, ये क्षेत्रफल वेक्टर है। कैसा क्षेत्रफल वेक्टर? अवयव, अवयव क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये क्षेत्रफल है, ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। अल्पांश क्षेत्रफल इसका ले लिया डी ए। अल्पांश क्षेत्रफल कह सकते हैं डी ए को, या क्षेत्रफल का अवयव कह सकते हैं, या पूरे पृष्ठ का एक अवयव कह सकते हैं। क्षेत्रफल अवयव है, पृष्ठ अवयव है, या अल्पांश क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा, जैसे ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे है, ये कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ए है। क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत
बाहर की ओर होती है। तो ये क्षेत्रफल है, तो पृष्ठ के लंबवत इधर इधर बाहर की ओर। ये किसकी डायरेक्शन है? क्षेत्रफल वेक्टर। याद रखो, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के क्षेत्रफल की किधर होती है? क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है और किधर होती है? बाहर की ओर। जैसे पृष्ठ का क्षेत्रफल ही है तो इसके लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बाहर की ओर है। पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे है, इसके लंबवत बाहर की ओर ऐसे होती है। पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, इसके लंबवत बाहर की ओर। तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है और किधर होती है? बाहर की ओर। पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लंबवत बाहर की ओर। तो ये क्षेत्रफल अवयव है, तो क्षेत्रफल वेक्टर अवयव की डायरेक्शन जो है वो किधर होगी? इधर होगी। लंबवत है, किधर है? बाहर की ओर। क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल वेक्टर और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठ है काल्पनिक, इससे क्या गुजर रही है? विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है a, इसका अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया dA, अल्पांश क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर है dA, लंबवत किधर है? बाहर की ओर। तो और इस पर क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र कितना ही? तो विद्युत क्षेत्र सभी जगह के साथ समान है, तो इस पर भी विद्युत क्षेत्र क्या है? E। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पहले विद्युत फ्लक्स किससे गुजरेगा? अल्पांश क्षेत्रफल से। फिर विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल वेक्टर की मैंने डायरेक्शन आपको बताया। वेक्टर A इक्वल टू A परिमाण है यहाँ पर, क्षेत्रफल वेक्टर और क्षेत्रफल परिमाण, और ये एकांक वेक्टर डायरेक्शन होता है। तो आपने ये देखा। तो पहले विद्युत बल रेखाएं किससे गुजर रही है? अवयव से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं। फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं। इसका क्या नाम है? विद्युत फ्लक्स। तो आपने ये देखा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA से अदिश गुणनफल। दूसरे शब्दों में हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में स्केलर गुणन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इसको अदिश गुणन बोलते हैं। स्केलर गुणन क्षेत्रफल अवयव dA से होकर स्केलर गुणन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। आप मैथमेटिकली रूप में इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्केलर गुणन अदिश गुणन E वेक्टर डॉट dA, ये स्केलर गुणन है, अदिश गुणन। ये कहां से गुजर रहा है? क्षेत्रफल अवयव dA से। आपने क्षेत्रफल अवयव देखा, उससे गुजरने वाला ये क्या है? विद्युत फ्लक्स है। कैसे क्षेत्रफल से गुजर रहा है? अब अल्पांश से। तो आपने देखा अल्पांश क्षेत्रफल d phi E वेक्टर डॉट dA
अल्पांश डी मीन्स है अल्पांश विद्युत फ्लक्स, ये अदिश गुणनफल है और ये किसके बराबर है, ये विद्युत फ्लक्स के बराबर है। किससे विद्युत अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला डी फाई संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हो जाएगा फाई। तो ये तो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हम इसको लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल अवयव से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ए। ये तो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स है। पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ए का मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए। ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। जहां आप देख रहे हैं ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है, पृष्ठ समाकलन है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से विद्युत लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखा परपेंडिकुलर लंबवत गुजर रही है तो उनका गुजरना क्या है, विद्युत फ्लक्स है। पहले वो विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल अवयव से गुजर रही है, क्षेत्रफल अवयव से गुजरती है तो विद्युत फ्लक्स दिखाई, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरती है तो फाई ई हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं, तो आपने ये देखा यहाँ पर, अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये है फाई इक्वल टू, आपने देखा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन था संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई वेक्टर स्केलर डॉट डीए वेक्टर, अगर क्षेत्रफल वेक्टर ई, ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर डीए, इनके बीच में अगर कोई कोण बन रहा है, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र वेक्टर के बीच, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र वेक्टर, अगर दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है तो आपको मालूम होगा ये डॉट कॉस थीटा के बराबर होगा। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ई को हमने यहाँ क्या माना है, क्योंकि ई क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। फाई इक्वल टू ई और कॉस थीटा को हम बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, डी ए ई कॉस थीटा बाहर लिया, इंटीग्रेशन डी ए। ई कांस्टेंट है, नियत है, जो इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट मान होता है, स्थिर मान होता है, नियत मान होता है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। तो ई और कॉस थीटा को बाहर, इंटीग्रेशन किसका डी है।
और डीए का जो इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, ए का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा, ये हो गया ए, या आप इसको सीधा लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, एक व्यापक सूत्र बन गया। अब आपने देखा ये कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। अब मैं आपको इसके स्पेशल कंडीशंस बताता हूं, विशेष अवस्थाएं, स्पेशल कंडीशंस, विशेष अवस्थाएं। विशेष अवस्थाएं आप देखेंगे, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, ए क्या है, क्षेत्रफल, और ए के ऊपर वेक्टर, ये क्षेत्रफल वेक्टर। तो स्पेशल कंडीशन, जैसे पहली कंडीशन है, यदि ई वेक्टर व क्षेत्रफल वेक्टर, ई वेक्टर व ए वेक्टर एक ही दिशा में हो, तो ई वेक्टर की दिशा में ही ए वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर एक ही दिशा में है, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा, आई इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो तब दोनों एक ही दिशा में हैं, तब विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से क्या गुजर रही है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं का लंबवत गुजरना क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब आप देख रहे हैं इसको, मैं क्या कह रहा हूं, विद्युत क्षेत्र वेक्टर, मैंने आपको पहली कंडीशन बताई, जैसे ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, क्षेत्रफल वेक्टर है, और इसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है ए, और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ की कैसी होगी, लंबवत बाहर की होगी। क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लंबवत, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लंबवत बाहर। तो इधर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इसकी इधर हुई, दोनों एक ही दिशा में है, आप देख रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस, ई और वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक दिशा में है, एक दिशा में, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। ई व वेक्टर ए के मध्य के बीच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, ई ए क्या गुजरेगा, ई ए विद्युत फ्लक्स धनात्मक, फाई बराबर ई ए। दूसरी कंडीशन, यदि
क्षेत्रफल वेक्टर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर के लंबवत है, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तब विद्युत फ्लक्स, जैसे क्षेत्रफल वेक्टर ये विद्युत क्षेत्र वेक्टर है, ये विद्युत क्षेत्र वेक्टर है और इस विद्युत क्षेत्र वेक्टर के पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए। अब पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ के लंबवत किधर होगी, बाहर की। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, तो ये कितने का एंगल बना रहा है, वेक्टर ई और वेक्टर ए वेक्टर दोनों के बीच में 90 का एंगल है। ऐसी कंडीशन में फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90 फाई इक्वल टू 0। विद्युत फ्लक्स कुछ नहीं गुजरेगा, विद्युत फ्लक्स 0 होगा। जैसे ऐसे पृष्ठ रखा हुआ है और लंबवत रेखाएं ऐसे गुजर रही है, विद्युत फ्लक्स 0 होगा। पृष्ठ ऐसे है, इससे परपेंडिकुलर गुजरेंगी तभी विद्युत फ्लक्स होगा। आप देख रहे हैं इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, 0, क्योंकि इनके बीच एंगल 90 cos 90 0 फाई इक्वल टू 0। तो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई, अब मैं आपको तीसरी कंडीशन बताता हूं। तीसरी कंडीशन आप देखेंगे, दो कंडीशन आपने देखी, विद्युत फ्लक्स धनात्मक भी होता है, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक भी होता है। अब आप तीसरी कंडीशन को देखेंगे। तीसरी कंडीशन यानी क्षेत्रफल वेक्टर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर के विपरीत है, अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसके विपरीत दिशा में है, जैसे आपने अभी देखा था विद डायग्राम, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत बल रेखाएं किसको निरूपित करती हैं, विद्युत क्षेत्रफल वेक्टर को। इधर ये क्या है, पृष्ठ है और पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। मानो ये क्षेत्रफल वेक्टर इसके कैसा है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इसके वेक्टर ई और ये क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में कितने एंगल है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितने का एंगल है, 180। तो यहाँ थीटा बराबर 180 हुआ, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस 180 कॉस एक्स का मान -1 होता है, तो फाई इक्वल टू माइनस ई ए। कैसा विद्युत फ्लक्स होगा,
आपको ये स्पेशल कंडीशंस बताई। अब इसके बाद विशेष बात को आप पहले समझेंगे। ये मैंने आपको यदि पृष्ठ बंद है, बंद मीन्स क्लोज्ड, बंद होता है बॉन्ड और बंद होता है क्लोज। यदि पृष्ठ बंद है, जैसे गेंद या वायु से भरा गुब्बारा, वायु से भरा गुब्बारा। यह पृष्ठ क्लोज्ड है, बंद है। यह पृष्ठ क्लोज्ड है, जैसे गेंद या वायु से भरा गुब्बारा। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आपने अभी फॉर्मूला देखा था, किसी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन, ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। ये भी संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। लेकिन पृष्ठ है, लेकिन पृष्ठ कैसा है? बंद। तो बंद पृष्ठ के लिए समाकलन को हम इससे दर्शाते हैं, ये वृत्त का समाकलन। ये वृत्त का समाकलन किसको व्यक्त कर रहा है? पृष्ठ तो है, वो पृष्ठ कैसा है? बंद है। बंद पृष्ठ के लिए हम समाकलन को वृत्त समाकलन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई इक्वल टू ये लगाएंगे, वैनी वेक्टर डॉट टीए वेक्टर। ये है बंद पृष्ठ के लिए, जहां ये क्या है? वृत्त समाकलन, वृत्त समाकलन। ये वृत्त समाकलन ये बंद पृष्ठ को निरूपित करता है। और विशेष बात है, यदि विद्युत बल रेखाएं, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, तो विद्युत फ्लक्स, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। यदि विद्युत बल रेखाएं, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर
धनात्मक होता है। यार विद्युत रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। यदि विद्युत रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। किससे निरूपित करते हैं? आई ई से। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि। उसका फॉर्मूला आपने देखा, क्योंकि गाउस नियम को समझने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स को समझना होगा, जिसको आपने समझा। अब मैं आपको विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताता हूँ और इसका विमीय सूत्र भी बता रहा हूँ। विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमीय सूत्र। विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। तो विद्युत फ्लक्स का आपने फॉर्मूला देखा। विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई। फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू ई क्या है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने पढ़ा है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। बल का मात्रक न्यूटन प्रति आवेश का मात्रक कूलम। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम इंटू ए यहाँ क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फाई का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब हम इसका विमीय सूत्र बताते हैं। तो विमीय सूत्र आपको मालूम है, फाई ई इक्वल टू न्यूटन है। ये न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो बल के लिए आपको मालूम है बल का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एन टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। ये कूलम किसका मात्रक है? आवेश। और आवेश का विमीय सूत्र आपको मालूम है ए टी। ये आवेश का विमीय सूत्र है। और ये किसका मात्रक है? मीटर स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के लिए सिंबल किसका प्रयोग करते हैं? विमीय एल। तो एल स्क्वायर मीटर। तो हमने बल का मात्रक न्यूटन, तो बल का विमीय सूत्र। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक, आवेश का विमीय सूत्र। मीटर किसका? क्षेत्रफल। तो लंबाई एल स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू हमने इसको लिखा एम एल और एल स्क्वायर गुणा करेंगे एल क्यूब टी माइनस टू और एक है ऊपर जाएगा टी माइनस थ्री। ए इनवर्स ऊपर जाएगा ए माइनस वन। ये विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र।